दोस्तों आज हम ट्रेंड की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। एक यहाँ पे बढ़िया सा ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, पुल बैक लिया, फिर से ऊपर की साइड में गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड में हम क्या सीखते हैं दोस्तों, कभी आपने अपने चैनल पे वीडियो देखे होंगे तो प्राइस ऊपर जाती है, जिगजैग करके फिर से ऊपर जाती, बराबर है। तो ये लो जब तक सिक्योर है तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे कि फिर से यहाँ पे पुल बैक लिया, ऊपर गई, यानी ये अभी ये लो से शिफ्ट हो गई, इस लो तक प्राइस आ गई। उसी हिसाब से कभी आपने यहाँ पे देखा तो प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही है, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ, इसलिए यहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कभी हमने एनालिस किया तो ये जो प्रीवियस लो था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, बराबर है। पर इसका एक की पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि इतना बड़ा जब भी गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, तो कुछ ना कुछ तो निगेटिव सेंटिमेंट है। पर जितना निगेटिव सेंटिमेंट है उसका यहाँ पे इफेक्ट हो चुका है क्या, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद सेलिंग कैंडल बनी है। और कभी आपने यहाँ पे देखा, मैंने उसी फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को यहाँ पे रेंज में कर लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि प्रीवियस लो तो ब्रेक हो चुका है, पर जो गैप डाउन खुला उस दिन की जो रेंज है उसका कभी यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं। एक हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप एनालिस कर रहे हो ना, उसी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आपको कंसीडर करना है। हाँ, आप ट्रेड लगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे ले सकते हो, पर प्रॉपर कंफर्मेशन आपको उसी टाइम फ्रेम पे लेना चाहिए। अभी क्या हुआ कि लोगों को समझ में आ गया कि इतना यहाँ से जो गैप डाउन खुला है तो कुछ ना कुछ न्यूज़ है, जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो सेलर यहाँ पे हावी होने वाले। क्यों होने वाले, क्योंकि उनको एक पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है। पर जैसे ये फिर से ऊपर की दिशा में जाता है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी ब्रेकआउट होता है, आपको ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन चाहिए तो स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखनी है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग कैंडल का कभी बनती है रेंज से बाहर तो हम इसे कंसिडर कर सकते। अभी प्रीवियस ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है दोस्तों, यानी हमें ये क्या बताती है कि प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो सिंपल लॉजिक है हमारा, उस दिन भी हमने कभी ट्रेड नहीं किया तो अगले दिन के लिए उस प्रीवियस कैंडल के नीचे हमारा सेफ स्टॉप लॉस है और हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते। अभी ये वन डे का टाइम फ्रेम है, तो हम पोजिशनल ट्रेड जो लेते हैं ना, तो हम इसे वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालिस करके ले सकते। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ी ऐसी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली। फिर से प्राइस ने क्या किया, आपको क्या देखना है कि प्राइस ऊपर गई तो पुल बैक तो लेगी, तो पुल बैक लेके प्राइस ने फिर से ऊपर की साइड में गया। हमें ये एक लो मिला था, उसके बाद में ये लो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये साइडवेज रेंज यानी पुल बैक जैसा ही काम करती है। तो ये एक लो नया मिल गया, प्राइस फिर से ऊपर गई, तो प्राइस अभी तक अप ट्रेंड का ही है, हमें कोई भी यहाँ पे सेलिंग सिग्नल नहीं मिला। फर्स्ट सेलिंग सिग्नल हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये जो लो था इसको कभी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया दोस्तों। जैसा ही इसका ब्रेकडाउन हुआ और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसे ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेलिंग सिग्नल मिला हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अब तक यहाँ पे कहीं नहीं मिला। तो हम यहाँ पे कह सकते कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। उसके बाद में कभी आपने देखा तो यहाँ पे जो लो था इसको हमने एक्सटेंड किया, तो ये जो रेड कैंडल बनी है ये भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी है। मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए जब भी रेंज से ब्रेक होता है तब। तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर हायर है। और कभी आपने ठीक से देखा तो इसी रेंज को कभी मैंने एक्सटेंड किया, तो आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली वही रेंज पे आके अभी मार्केट साइडवेज है। क्यों साइडवेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे पिछले टाइम यहाँ से एक नई रैली शुरुआत हुई थी। जब भी नई रैली की शुरुआत होती तो वो जो पॉइंट रहता है दोस्तों वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। जब तक अभी इसका ब्रेकडाउन होता नहीं ना, तब तक हमें यहाँ से नया सेलिंग ट्रेड बिल्कुल एक्टिवेट नहीं करना है। ये हमें एनालिस करना आना चाहिए दोस्तों, कहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, लोग ऐसे ट्रेंड को कैप्चर कर लेते हैं डाउन को, पर जब भी ये साइडवेज का जोन आता है ना, तभी हम यहाँ पे जो भी कमाया हुआ प्रॉफिट है वो गवा देते, क्योंकि हमें हमारे माइंड सेट में ऐसा रहता है इतना अभी तो ये गिर गया और नीचे जाएगा, वो वहाँ से पुल बैक ले लेता है। तो इसे भी हमेशा ध्यान देना है दोस्तों, इसे भी हमें हमेशा कंसीडर करना है। हमें इस प्रकार
बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमारे लेवल निकाल लेने। ये मेजर लेवल है दोस्तों, ये लेवल ब्रेक हो गई तो एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा, एक बड़ी रैली मिलेगी तो आने वाले 2-3 दिनों तक चलने वाली है, 1 वीक तक भी चल सकती है। पर कंटिन्यू जो ट्रेंड हमें मिलता है, यानी इस टाइम आप BTST भी करके जा सकते, पोजीशन होल्ड करके भी जा सकते, पर जब भी साइडवेज मार्केट रहता तो हमें यहाँ पे कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट जिगजैग करता हुआ हमें दिखाई दे रहा। अभी ऊपर की दिशा में भी ब्रेकआउट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला, यहाँ तक आके फिर से पुल बैक लेके नीचे की साइड में आ सकता है। सेलिंग प्रेशर कहाँ से मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा, जब तक ये रेंज को वो ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं करता तब तक मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो इसमें हमारी साइकोलॉजी को किस प्रकार हमें देखना है दोस्तों, जो कि ये ट्रेंड है तो इंट्राडे में तो हमें बाय और सेल के सिग्नल दोनों की तरफ मिलते हैं, पर जब भी हमें ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो मुझे बाइंग भी मिली तो मैं यहाँ पे छोटे प्रॉफिट के लिए जाऊंगा, और मुझे सेलिंग का ट्रेड मिलेगा तो मैं बड़े प्रॉफिट के लिए बड़ी क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड करूंगा। ये हमें मालूम होना चाहिए, इसीलिए हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, अरे नीचे आ गया, बाइंग के लिए बड़ी पोजीशन को होल्ड कर लेते, प्रॉफिट भी दिखता है, पर होल्ड करने की वजह से हमारा यहाँ पे लॉस होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है तो हम अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड यहाँ पे छोटे पॉइंट के लेंगे, कभी हमें इंट्राडे में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, नहीं तो हम सेल करने के ही यहाँ पे लेवल आइडेंटिफाई करने वाले। इसी प्रकार हमें चार्ट को देखना है दोस्तों, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके, साइकोलॉजी इंप्रूव हो सके, क्योंकि चार्ट हमें मालूम है, हम रेंज भी निकाल लेते हैं, सब निकाल लेते हैं, पर हम बड़े प्रॉफिट के लिए कब जाना है, छोटा प्रॉफिट कब लेना है, कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ये सब साइकोलॉजी का गेम है। और साइकोलॉजी को कभी आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको यहाँ पे ट्रेड और ट्रेडिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। ट्रेंड कभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ट्रेडिंग करने में आसानी होगी, पर ट्रेंड को ही कभी आप आइडेंटिफाई कर ना सके तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वीडियो कभी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।